वैदिक ग्रंथों के अनुसार पूर्वजों के द्वारा किए गए कर्मों का फल उनकी कई पीढ़ियों को झेलना पड़ता है। आने वाली पीढ़ियां पूर्वजों द्वारा किए गए बुरे कर्मों का निवारण न करवा दे तब तक वह इस दोष से छुटकारा नहीं पा सकते। विद्वानों का मानना है कि हमारे पूर्वज का यदि पिंडदान और श्राद्ध न किया जाए तो पूर्वज हमें काफी परेशान करते हैं, जिसे पितृदोष कहते हैं। जिस प्रकार पिता का लिया हुआ कर्ज या पिता की कुरीति समाज में उनकी संतानों को भोगनी पड़ती है, ठीक उसी तरह पिता अपने जीवन में बुरे कर्म को कर कर चला जाता है तो उसकी आने वाली पीढ़ियों को उसके कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं, जिसे पितृदोष कहा जाता है। ज्योतिष में पितृदोष का बहुत महत्व बताया गया है। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में पितृदोष सबसे बड़ा दोष है। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का जीवन अत्यंत कष्टमय हो जाता है। जिस व्यक्ति को यह दोष होता है उसे धन के अभाव से लेकर मानसिक क्लेश तक का सामना करना पड़ता है। पितृदोष से पीड़ित जातक की उन्नति में सदैव बाधा रहती है। पितृदोष के कारण हमारे सांसारिक जीवन में और आध्यात्मिक साधन में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न होती है। इस पर अनेक प्रकार के उपाय करने पर भी परिवार के सभी सदस्यों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितृदोष के कई लक्षण होते हैं, जैसे विवाह न हो पाना, वैवाहिक जीवन में अशांति का होना, घर में क्लेश आदि पितृदोष के कारण होते हैं। पितृदोष का निवारण निम्न उपाय द्वारा खत्म किया जा सकता है। पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध करना, देश के धर्म अनुसार कुल परंपरा का पालन करना और संतान उत्पन्न करके उन्हें धार्मिक संस्कार देना, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना, 13, 14 अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप देना, भ्रिकुटी पर शुद्ध जल का तिलक लगाना, घर के वास्तु को ठीक करना, अपने जीवन में अच्छे कर्म करें, क्योंकि आपके किए गए अच्छे कर्मों से ही आपके पूर्वजों के किए गए कर्मों की काट होगी और उनकी आत्मा को शांति प्राप्ति होगी। आपकी संतान भी आपके कर्मों से प्रेरित होकर अच्छी जीवन शैली को अपनाते हुए आपके मार्गदर्शन पर चलेगी। प्रातः सूर्य नमस्कार करें और सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल का अर्घ दें। पूर्णिमा को चांदी के लोटे से दुग्ध का अर्घ चंद्र देव को दें और हो सके तो व्रत भी करें। बुजुर्गों या वरिष्ठों के चरण छूकर आशीर्वाद लें। पितृदोष शांति यंत्र को अपने पूजन स्थल पर प्राण प्रतिष्ठा द्वारा स्थापित करें। प्रतिदिन इसके श्रोत और मंत्र का जाप करें। पितृ गायत्री मंत्र द्वारा 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान अर्थात जप, हवन, तर्पण आदि संकल्प लेकर विधि विधान सहित करवाएं। अमावस्या का व्रत करें और ब्राह्मण भोज, दान आदि करने से पितृ शांति मिलती है। अपने घर में पितरों के लिए एक स्थान अवश्य बनाएं और प्रत्येक शुभ कार्य के समय अपने पितरों को स्मरण करें। उनके स्थान पर दीपक जलाकर भोग लगावें। ऐसा प्रत्येक त्योहार तथा पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन करें। उपरोक्त पूजा स्थल घर की दक्षिण दिशा की तरफ करें। दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके कभी ना सोए। अमावस्या को विभिन्न वस्तुएं जैसे सफेद वस्त्र, मूली, रेवड़ी, दही व दक्षिणा आदि का दान करें। प्रत्येक अमावस्या को श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कराएं और उसका श्रवण करें। विष्णु मंत्रों का जाप करें और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। विशेषकर श्राद्ध पक्ष में जरूर करें। एकादशी व्रत तथा उद्यापन करें। पितरों के नाम से मंदिर, धर्मस्थल, विद्यालय, धर्मशाला, चिकित्सालय तथा निःशुल्क सेवा संस्थान आदि बनवाएं। श्राद्ध पक्ष में गंगा जी के किनारे पितरों की शांति एवं हवन यज्ञ कराएं। पिंडदान कराएं। गया में जाकर पिंडदान करवाने से पितरों को तुरंत शांति मिलती है। अर्थात जो पुत्र गया में जाकर पिंडदान करता है उसी पुत्र से पिता अपने को पुत्रवान समझता है और गया में पिंड देकर पुत्र पितृण से मुक्त हो जाता है। सर्वश्राप व पितृदोष मुक्ति के लिए नारायण बलि का पाठ, यज्ञ और तथा नाग बलि कराएं। पवित्र तीर्थ स्थानों में पिंडदान करें। श्राद्ध पक्ष में पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन योग्य विद्वान ब्राह्मण से
पितृ दोष शांति कराएं। इस दिन व्रत उपवास करें और ब्राह्मण भोज करवाएं। घर में हवन यज्ञ आदि भी कराएं। इसके अलावा पितरों के लिए जल तर्पण करें। श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों की पुण्यतिथि अनुसार ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र, फल, वस्तु आदि दक्षिणा सहित दान करें। परिवार में होने वाले प्रत्येक शुभ, धार्मिक, मांगलिक आयोजनों में पूर्वजों को याद करें और क्षमता अनुसार भोजन, वस्त्र आदि का दान करें। सरसों के तेल का दीपक जलाकर प्रतिदिन सर्प शुक्त और नवनाग श्रोत का पाठ करें। सूर्य और चंद्र ग्रहण के समय 7 प्रकार के अनाज से तुला दान करें। शिवलिंग पर प्रतिदिन दूध चढ़ाएं। बिल्वा पत्र सहित पंचोपचार व्रत करें। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का रुद्राक्ष माला से जप करें। भगवान शिव की अधिक से अधिक पूजा करें। वर्ष में एक बार श्रावण माह व इसके सोमवार महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक करवाएं। शत्रुनाश के लिए सोमवारी अमावस्या को सरसों के तेल से रुद्राभिषेक कराएं। यदि ये सोमवारी अमावस्या श्रावण मास में आए तो सोने पर सुहागा होगा। नाग पंचमी का व्रत करें तथा इस दिन सर्प पूजा कराएं। हमारे धार्मिक कार्यों की पूर्णता बिना मंत्र के नहीं होती। श्राद्ध में भी इनका विशेष महत्व है। इसी तरह सूक्त कई हैं। 2 सूक्त का उल्लेख पर्याप्त होगा। पहला है पुरुष सूक्त और दूसरा है पितृ सूक्त। इसके उपलब्ध न होने पर निम्नलिखित मंत्रों के प्रयोग से श्राद्ध कर्म की पूर्णता हो सकती है। ओम कुल देवताय नमः, इसका जप 21 बार करें। ओम कुल देव्ये नमः, इसे भी 21 बार जप करें। ओम नाग देवताय नमः, इसे 21 बार जप करें। ओम पितृ देवताय नमः, 108 बार जप करें। ओम पितृगणाय विद्महे जगतधारिणे धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्, 1,00,000 बार जप करना चाहिए। इनका प्रयोग कर पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। ब्राह्मण भोजन के लिए ब्राह्मणों को बैठाकर पैर धोएं तथा भोजन करें। संकल्प पहले लें और ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा दें। यदि शक्ति सामर्थ्य हो गौ भूमि दान दे, न हो तो भूमि गौ के लिए द्रव्य दे। इनका भी संकल्प होता है। आइए इस जानकारी को समाप्त करने से पूर्व पितृ गायत्री मंत्र भी जान लेते हैं। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः।